तरह का कार्यकर्ता सम्मेलन था बेनीगंज में। आज बेनीगंज में मुशर्रफ भाई जो हमारे नगर कांग्रेस के प्रभारी हैं, यहाँ पे चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। उनके आयोजन में हम लोगों ने आज जो नगर के हमारे सम्राट लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, उन सबके साथ बैठकर नगर पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की है और लोगों को नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ने का आह्वान किया है। गांधी और गौतम जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, राहुल गांधी जी का साथ देने के लिए लोगों में बात की है और लोगों में उत्साह है। लोग जुड़ रहे हैं। आप देख रहे हो कि इतने समय हो गया, उसके बाद भी यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोकप्रियता कांग्रेस की बढ़ रही है और जो आम जन है वो अपनी जो पुरानी गरीब मजदूर किसानों की जो पार्टी बोली जाती है कांग्रेस, उसके साथ जुड़ रहा है। और मैं पुनः अपने सारे जो बेनीगंज के हमारे साथी हैं, हमारे अध्यक्ष हैं कोथावा के राम अवतार जी, हम सब लोग उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने आयोजन किया और सभी पत्रकार बंधुओं का भी बहुत आभार कि इतनी देर रात में भी वो हम लोगों के लिए यहाँ मौजूद है। मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। क्या माना जाए कि नगर पंचायत में आगामी अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस से कोई प्रत्याशी रहेगा? बिल्कुल रहेगा। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, आवेदन मांगाए हैं हमने और आवेदन हो रहे हैं। पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी नगर पंचायत, नगर पालिकाओं के चुनाव लड़ेगी। हम सभासदों के भी चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार हम लोग जिला पंचायत भी लड़े थे, नगर पंचायत भी लड़ेंगे। बेनीगंज कस्बे में आयोजित अरे भाई मुशर्रफ भाई जी की तरफ से इस बैठक में मैं अपनी पार्टी, अपनी कमेटी और अपने साथियों की तरफ से आप सबका पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई राम अवतार वर्मा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्री साधु सिंह जी, मोहम्मद जावेद जी, आदरणीय कुलदीप मिश्रा जी, जावेद अली जी, जावेद अहरी जी, मोहम्मद जानू जी, नौशाद भाई, मोहम्मद निहाल, आप सब लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वजह से आज मुझे अपनी बात रखने का मौका यहाँ मिला। दोस्तों, माहौल जरूर चुनावी है, लेकिन जो मुद्दे हैं वो मुद्दे कहीं न कहीं हमसे और आपसे जुड़े हैं। ऐसा कोई नहीं है, यहाँ बैठा कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, चाहे वो कोरोना का काल रहा हो, चाहे वो मंदी की मार रही हो, चाहे बैंकों में नोटबंदी का माहौल रहा हो, अगर लाइनों में लगा, चाहे दवाई के लिए लाइन में लगा हो, चाहे ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगा हो, चाहे नोट बदलने के लिए लाइन में लगा हो, तो आप लोग लाइन में लगे थे। कोई करोड़पति अडानी अंबानी की औलादें लाइन में नहीं लगी थी। तो यहाँ तक जानता हूँ कि आपके क्षेत्र में जो सबसे बड़ा सेठ और साहूकार होगा तो कभी आपको बैंक में लगा नहीं, लाइन में दिखा होगा। लेकिन आपको जब आपको अपनी बेटे की शादी करनी थी, आपको अपनी बहन की शादी करनी थी, आपके घर में शादी का कार्यक्रम था, कोई शुभ कार्यक्रम था, तो अगर नोटों के लिए, पैसे के लिए दर दर बैंकों के चक्कर को लगा रहा था तो आप लगा रहे थे। 10,000 का विड्रॉल आप भरते थे और 2,000 रुपये आपके बैंक से मिलते थे। उस समय देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 50 दिन दे दीजिए, 50 दिन में नोटबंदी में भ्रष्टाचार और काला धन खत्म कर देंगे। 50 दिन के बाद जिस चौराहे पर बताना, उस चौराहे पर मैं आपको अपनी जनता के लिए की अदालत में खड़ा हो जाऊंगा। साहब 50 दिन छोड़िए, पिछले 5 साल भी गुजर गए, अगले भी गुजर गए, लेकिन वो चौराहा नहीं पता चला बेनीगंज का होगा कि हरदोई का होगा जहां मोदी जी से हम हिसाब लेंगे। फिर उन्होंने कहा, कोरोना काल में आपसे ताली बजवाई, थाली बजवाई, फिर 9 दिए जलवाए, मगर कोरोना अगर भागा हिंदुस्तान में मैंने देखा इस सरकार में तो बल्ली लगाने से। गली में बल्ली लगा दी, कोरोना भाग गया। सरकार की व्यवस्था देखिए, उस समय अगर कोई हिंदुस्तान में आम आवाम की मदद कर रहा था तो माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारे उस समय के जुझारू क्रांतिकारी अध्यक्ष अजय लल्लू जी, हम लोग, जमील भाई हमारे शहर अध्यक्ष, हम सब वॉलंटियर्स घर घर दवाई, ऑक्सीजन, राशन, भोजन पहुंचाने का काम कर रहे थे। हमारी हजारों गरीब जनता जो हरदोई से बाहर जाकर हरियाणा में, पंजाब में, चंडीगढ़ में, महाराष्ट्र में, बाहर प्रदेशों में जाकर नौकरी करती है और वहां से खर्चा अपने घरों को भेजती थी, उसको रातों रात लॉकडाउन लगाकर पैदल सड़कों पर लाखों मील चलने को, नंगे पैर चलने को मजबूर कर दिया। कुछ घर तक साइकिल चला कर आए, कुछ पैदल चल कर आए, कुछ ट्रक पे चल के आए, कुछ रास्ते में खत्म हो गए, कुछ घर आके खत्म हो गए। छोटे छोटे मासूम बच्चे माँ की गोदों में सड़कों पर खत्म हो गए। मगर इस सरकार को अपनी सिर्फ चुनावी चोचले याद रहे, मगर जनता को राहत देने का काम याद है। धन्यवाद। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के
जिलाध्यक्ष भाई आशीष सिंह जी, हमारे बीच में हमारे कुथावा ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष रामगोपाल वर्मा जी, तारक भाई, बाकी तो लोगों को नहीं मैं जानता हूँ, और हमारे समक्ष बनाने और बिगाड़ने का काम अच्छे तरीके से सोचने का काम, इस सारा दायित्व जनता जनार्दन का होता है। तो हमारे सामने बैठे हुए हैं, मैं उनका सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बात निर्देशित किया गया है, कांग्रेस पार्टी से हम लोग यहाँ आए हैं। ऐसे तो बहुत सी यहाँ इस नगर में हम लोगों ने बैठकें की हैं, लेकिन आज वर्तमान समय में देश की स्थिति बहुत ही खराब है। ये हम नहीं कहते क्योंकि हम विपक्ष में हैं, तो हमारा तो दायित्व बनता है कहने का, लेकिन वो जिन्होंने बनाया है इस सरकार को, वो लोग जो है बात कहने लगे हैं कि समय जो है बड़ा ही विपरीत जा रहा है। हमारे आपस के जो रिश्ते थे, उन रिश्तों में इतनी दूरियां आ गई हैं। एक समय था कि हर आदमी, कोई मेहमान या कोई आता था तो बड़ा उसका स्वागत होता था, बैठ के जो है वो रोकना चाहता है। अभी चंद दिनों में अभी मैं लखनऊ गया, जहाँ मैंने अपना पूरा जीवन लगाया, रहा बसा, खाया पिया, सब कुछ किया, और बैठे गए, दुआ सलाम हुई, उसके बाद चाय आ गई। चाय पीने के बाद मैंने कहा अच्छा मैं चल रहा हूँ, तो उनके मुंह से ये नहीं निकला कि नहीं बहुत दिन के बाद आए हो तो कम से कम एक रात तो रुक लो। अब वो स्थिति खत्म हो गई। ये कोरोना काल, ये जैसे कहते ना बड़ी भयानक स्थिति ला करके, ऐसा नहीं था, बहुत कुछ झूठ बोला गया और झूठ परोस करके ही सारा काम हम लोगों को इतना भयभीत कर दिया गया। WHO अब उगल रहा है, कह रहा है कि मैंने नहीं कहा था आप लॉकडाउन लगाइए, आप बंदी आई है, उनसे निपटने के लिए क्या हमने ताली थाली बजवाई? हमने उसकी व्यवस्था की है। कांग्रेस ने देश को बनाया है। जिस समय देश आजाद हुआ था सुई तक नहीं बनती थी। आज जो भी आप देख रहे हैं, ये देन कांग्रेस की है। आज कोई बेटा ये कह दे ये मकान बना हुआ है, जिस पिता ने बनवाया है। हमने जो पहल की बहुत ही हिम्मत के साथ की और इस सच्चाई के साथ की कि यानी जो भी करेंगे बेहतर करके दिखाएंगे। और अगर मालिक ने मौका दिया, सबसे पहले जो हमारा काम होगा, नंबर 1, बहन बेटियों की शादियों में फुल तरीके से मदद करेंगे। हर घर में बहन बेटियां हैं, सबको इसकी जरूरत है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। हमारे नगर के अंदर 80% लोग गरीब रहते हैं। ऐसे नगर के अंदर कोई ऐसा चेयरमैन हो जो गरीबों की बहन बेटियों की शादी में मदद करे, तो ऐसे नगर के अंदर हमारे चेयरमैन की जरूरत है कि जो बहन बेटियों की शादी में मदद करे। दूसरी बात ये रही कि हमारे नगर के अंदर एक अच्छे पार्क की भी जरूरत है। जमीनी स्तर से तो कोई पार्क हमारे यहाँ नहीं है, तो एक पार्क की भी जरूरत है। अगर मालिक ने मौका दिया, आप लोगों का साथ रहा, आप लोग मोहब्बतें रही, तो एक बेहतरीन पार्क बनवा करके देंगे। तो हमारे नगर के अंदर जो आवास आए, जो वाकई में पात्र लोग थे जिनको मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिला, और जो अपात्र थे उनको मिला। लेकिन पात्र लोग आज भी चारों के यहाँ छप्पर पड़ी है, टीन पड़ी है, रह रहे जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपकी चेयरमैनी आती है तो उनको 100% दिया जाएगा।